कैसे हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में बिजली की बढ़ती हुई लोड शेडिंग की क्या वजह है और गर्मियों के मुकाबले में सर्दियों में बिजली की खपत और इस्तेमाल आदि रह जाने के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग घंटों घंटों तक क्यों जारी है और इसकी क्या क्या वजूहात हैं और सनतकारों पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। उसकी मज़ीद तफसील जानने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान में मौसम सरमा में बिजली की खपत गर्मियों के मुकाबले में निसफ होती है, यानी असूलन मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग कम होनी चाहिए, मगर रवां साल ऐसा नहीं, क्योंकि गुज़श्ता चंद रोज़ से कई घंटों की लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर रखा है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में वाक़ सनती शहर सियालकोट में गारमेंट्स फैक्ट्री के मालिक एजाज खोखर इस वक्त बिजली की बंदिश की वजह से फ़िक्रमंद हैं कि वो अब अपने एक्सपोर्ट के आर्डर कैसे पूरे करेंगे। दिन में 12-12 घंटे बिजली की बंदिश से उनके फैक्ट्री की पैदावार में 30% की कमी आई है और यौमिया उजरत पर काम करने वाले मज़दूरों की आमदन भी मुतासर हो रही है, क्योंकि बिजली की अदम फराहमी की वजह से वो इन्हें मुआवजा भी अदा नहीं कर सकते। एजाज खोखर ने बताया कि मुल्की बरामदात बढ़ाने वाली शहर सियालकोट में ज़्यादातर छोटे और दरमियाने दर्जे के सनती यूनिट्स हैं जिनके पास बिजली का बैकअप सिस्टम नहीं होता। बड़े कारखानों में तो हैवी जनरेटर्स होते हैं जो बिजली की बंदिश की सूरत में उसकी सप्लाई की फराहमी को यकीनी बनाते हैं, ताहम छोटे और दरमियाने दर्जे के यूनिट्स के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो हैवी जनरेटर्स लगाकर बिजली की बंदिश की सूरत में पावर सप्लाई को यकीनी बना सकें। एजाज खोखर ने बताया कि इस वक्त सियालकोट में काम करने वाले गारमेंट्स के कारखाने अपने एक्सपोर्ट आर्डर्स की तकमील के बारे में इसलिए परेशान हैं कि बैरून मुल्क ख़रीदार वक्त पर माल की डिलीवरी चाहते हैं। इन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान में बिजली बार बार चली जाती है और उनके आर्डर मुकम्मल नहीं हो सकते। मुल्क में एक जानब सनती शोबा बिजली की लोड शेडिंग से परेशान है तो दूसरी जानब घरेलू सार्फिन भी इस सिलसिले में मसाइल का शिकार हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात यहाँ कर लेते हैं कि पाकिस्तान में बिजली किन किन वसाइल से बनती है। सबसे पहले पाकिस्तान में बिजली पानी से बनती है, कोयले से बनती है और गैस जिसे LNG भी कहते हैं उससे भी बनती है और पेट्रोल से भी बनती है। अब बात करते हैं ज़िला तौसा शरीफ के रहायशी खुरम शहजाद अहमदानी बताते हैं कि गुज़श्ता कई रोज़ से बिजली आधा घंटा आती है तो फिर कई घंटे गायब हो जाती है। इन्होंने बताया कि इस वक्त उनके इलाके में गहरी धुंध है जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत भी ज़्यादा है। खुरम ने बताया कि बिजली की बंदिश की वजह से जहां इलाके में ट्यूबवेल वाले परेशान हैं वो फसल के लिए पानी फराहम नहीं कर सकते, तो वहीं घरों में बोरिंग के ज़रिए पानी की दस्तयाबी भी एक मसला बनी हुई है। वो कहते हैं कि सर्दी की वजह से लोग बिजली के हीटर भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जबकि महंगी LNG और LPG इनकी ताह से बाहर है। पाकिस्तान में इस वक्त सर्दी का मौसम उरूज पर है और मुल्क में बिजली की खपत भी बहुत कम है, ताहम बिजली की बंदिश से मुल्क के बेशतर हिस्से ख़ास तौर पर पंजाब शदीद मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान में सर्दियों में भी लोड शेडिंग क्यों होती है? सर्दियों के दौरान बिजली की खपत में कमी के बावजूद लोड शेडिंग के बारे में शोबा तवानाई के बाद माहिरीन का कहना है कि इसकी एक वजह धुंध है। वजारत तवानाई से मुल्क में बिजली के हालिया बहरान के बारे में पूछा गया तो तर्जमान ने बताया कि मुल्क में हालिया लोड शेडिंग की वजह मुल्तान रीजन और दीगर डिस्कोज के ग्रिड स्टेशन ट्रिप होना है। इसी दौरान हाइडल जनरेशन में कमी आई है जिससे निज़ाम में अदम तवाज़ुन पैदा हुआ। NTDC सिस्टम को इन मौसमी हालात और कम हाइडल जनरेशन की वजह से एक मुश्किल वक्त का सामना है। तर्जुमान के मुताबिक मुल्क में नहरों के बंद होने की वजह से पानी से बिजली से पैदावार में 1600 मेगावाट की कमी है और LNG की अदम दस्तयाबी की वजह से 700 मेगावाट की कमी का सामना है। तवानाई अमूर के माहिर राव आमर ने इस बात की तस्दीक की कि इस वक्त मुल्क में बिजली बहरान की एक वजह धुंध है और इसके साथ हाइडल पावर की पैदावार भी कम है। अब आते हैं कि धुंध से बिजली की तरसील का निज़ाम कैसे मुतासर होता है। पाकिस्तान में इस वक्त सर्दी के मौसम में मुल्क के बेशतर हिस्सों में धुंध छाई हुई है। पंजाब और बलाई सिंध के मैदानी इलाकों इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में हैं और न सिर्फ मुल्क के ट्रैफिक के निज़ाम में खलल डाल रही है बल्कि इसकी वजह से बिजली का निज़ाम भी मुतासर हुआ है।
मगर धुंध कैसे बिजली की तरसील के निज़ाम को मुतासर करती है, इसके बारे में शोबा तवानाई के माहर और प्लानिंग कमीशन के साबिक रुकन तवानाई सैयद अख्तर अली ने बताया कि धुंध में नमी होती है और जब धुंध बहुत ज़्यादा शदीद हो जाती है तो उस नमी का तनासब भी बढ़ जाता है। इन्होंने कहा कि बिजली की तार क्योंकि खुली होती है तो ये नमी और उसके अंदर सरायत कर जाती है, जिससे बिजली की तरसील में इस रुकावट से फीडर्स ट्रिप कर जाते हैं। पाकिस्तान में बिजली का निज़ाम नेशनल ग्रिड से मुंसलिक है, जिसमें बिजली की पैदावार के बाद उसे तकसीम कार कंपनियों के ज़रिए पूरे मुल्क में पहुंचाया जाता है। नेशनल ग्रिड के किसी एक हिस्से में बिजली के निज़ाम में ख़राबी से इसका असर पूरे सिस्टम में जाता है, जो लोड शेडिंग का बायस बनता है। राव आमिर ने कहा कि तकनीकी तौर पर यह लाजिम होता है कि पूरे नेशनल ग्रिड में वोल्टेज को बरकरार रखा जाए, ताहम जब धुंध पड़ती है तो तारों के ओपन होने और नमी की सरायत कर जाने से इस वोल्टेज के गुजरने में खलल पड़ता है। अख्तर अली ने इस सिलसिले में बताया कि धुंध तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी बढ़ती है, ताहम वहाँ ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ बेहतरीन क्वालिटी के बिजली के कंडक्टर होते हैं जो धुंध के खिलाफ मौसर साबित होते हैं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक तो वैसे भी बिजली की तकसीम का निज़ाम बोसीदा है और फिर धुंध उसकी फ़ालियत को मज़ीद मुतासर करती है। गुज़श्ता हफ्ते मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ज़राए ने खबर रसां इदारे APP को बताया कि बहावलपुर और इसके गिरदोनवाह के इलाकों में शदीद धुंध के बायस ट्रांसमिशन लाइन मुतासर हुई और कई घंटों की लोड शेडिंग की वजह यही थी कि 500 kV की वोल्टेज लाइन ट्रिप कर गई थी। दोस्तों, आपको याद होगा कि जनवरी 2019 के दौरान मुल्क गिर लोड शेडिंग में इजाफे पर भी हुकाम ने मुतअद्दिद पावर प्लांट्स, ट्रांसमिशन लाइन्स और ग्रिड स्टेशन की ट्रिपिंग का कसूरवार धुंध को ठहराया था। उस वक़्त के वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न उमर अयूब खान ने कहा था कि 500 kV की गुड्डू ट्रांसमिशन लाइन शदीद धुंध की वजह से ट्रिप कर गई थी और 2 मुकामात पर ट्रांसमिशन लाइन में खराबी पैदा हुई। इन्होंने तस्लीम किया था कि ट्रांसमिशन लाइनें अक्सर सड़कों से दूर होती हैं और धुंध के बायस उनकी मरम्मत में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन हालात में अमूमन तकसीम कार कंपनियाँ आर्जी लोड मैनेजमेंट करती हैं, जिससे घंटों के एतबार से लोड शेडिंग में इजाफा होता है। अब बात करते हैं कि ये बहरान कितना संगीन होता है। वजारत तवानाई के मुताबिक पावर डिवीज़न बिजली के शार्ट फॉल को कम करने की कोशिशें कर रहा है। इसके लिए 800 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए और LNG की कमी से निपटने के लिए फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोड शेडिंग सिस्टम की रुकावटों की वजह से हुई और सिस्टम को संभालने की कोशिशें जारी हैं। कराची में बिजली फराहमी के इदारे के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान ने मुल्क के सबसे बड़े शहर में बिजली की फराहमी के बारे में कहा कि शहर में इस वक्त बिजली की फराहमी मुस्तकम है। 71% फीडर्स पर ज़ीरो लोड शेडिंग है और 29% पर लोड शेडिंग की वजह बिजली की चोरी है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड में होने वाले खलल पर नज़र रखे हुए है, क्योंकि नेशनल ग्रिड से 1000 मेगावाट बिजली कराची को सप्लाई की जाती है। पाकिस्तान में बिजली की पैदावार और खपत के बारे में राव आमिर ने कहा कि गर्मियों में बिजली की तलब 25,000 मेगावाट तक चली जाती है, जो सर्दी के मौसम में आधी रह जाती है, यानी 10 से 12,000 मेगावाट। इन्होंने बिजली के एदाद शुमार शेयर करते हुए बताया कि नवंबर तक के एदाद शुमार के मुताबिक पानी से पैदा होने वाली बिजली का पूरी पैदावार में सबसे ज़्यादा हिस्सा था, जो 36% था। ताहम वजारत तवानाई के मुताबिक मुल्क में नहरों की बंदिश की वजह से इस पैदावार में कमी वाक़ हुई। दूसरी जानिब पाकिस्तान में दरामदी गैस से भी बिजली पैदा की जाती है, जिसकी कम दस्तयाबी से शॉर्टफॉल पैदा हुआ है। दोस्तों, आखिर में आपकी इस वीडियो के मुताल्लिक क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें। उससे होगा ये कि यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो रेकमेंड करेगा। और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।